अस्सलाम वालेकुम, मैं राना नवीद हूं और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अब तक की बिग एक्सक्लूसिव न्यूज़ स्टोरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम आपको बताएंगे कि फील्ड मार्शल के तेहरान जाने के बाद आगे क्या पेशरफ्त हुई, क्या मामला बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। और जब ये कहा जा रहा था कि एग्रीमेंट तकरीबन फाइनल है, तो बात अभी तक क्यों नहीं बनी, अंदर की खसूसी रिपोर्ट या खबर क्या है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि वाइट हाउस के अंदर क्या चल रहा है और ट्रंप इस टाइम किन से मुलाकात कर रहा है। तो आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं CBS न्यूज़ की इस खबर के साथ कि US प्रिपेयर्स फॉर न्यू मिलिट्री स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरान। बहुत बड़ी पेशरफ्त है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि पूरी दुनिया की नज़रें तेहरान पर हैं कि वहाँ पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो है वो कल पहुँचे। इसके अलावा कतर के मीडिएटर्स भी वहाँ पे गए और वो टीम्स वहाँ पे थी। तेहरान मरकज़ निगाह इस हवाले से रहा कि वहाँ पे तकरीबन जो है वो फाइनल ड्राफ्ट बन चुका हुआ है और सारी जो है वो निगोसिएशन के सारे स्टेक होल्डर्स इसलिए तेहरान में जमा हो रहे हैं कि ड्राफ्ट तकरीबन हतमी शक्ल इख्तियार कर चुका है और अब फाइनल कार्रवाई बाकी। लेकिन इस खबर ने तमाम परसेप्शंस, नैरेटिव्स और रिपोर्ट्स को दोबारा से अनडू करके ज़ीरो पे खड़ा कर दिया कि बात अभी तक भी जो है वो हमलों की जानिब भी बढ़ रही है। यानी अमेरिका के हवाले से CBS की इस खबर ने दोबारा से मामलात को तशवीश में डाल दिया है। उन्होंने ये कहा है कि सफारतकारी भी जारी है लेकिन हमले की तैयारी भी जारी है। ये इस तरह से इस खबर के अंदर दोनों पहलू हैं कि जी ठीक है, तेहरान की तस्वीर और पिक्चर अपनी जगह पे, लेकिन अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप ने दोबारा से ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स और हमलों का जो है वो इंदिया दिया है। उसकी उन्होंने चंद चीज़ें ये बताई कि जी वहाँ पे जो है वो खसूसी मीटिंग्स जारी हैं और ट्रंप जूनियर की शादी जो है उसमें उसमें पार्टिसिपेशन जो है वो भी कैंसिल कर दी उन्होंने। ये मैंने कल भी आपको बताया था कि वो कह रहे थे कि ईरान के मसले के तनाज़ुर में जो उनके बेटे ट्रंप जूनियर की, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की शादी इस वीकेंड पे थी, उसमें भी वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो वो ज़्यादातर लोग इस हवाले से कह रहे थे कि शायद क्योंकि ये एक अग्रीमेंट की तरफ बात जा रही है तो शादी में शिरकत ट्रंप इसलिए नहीं कर रहे कि वो सारी जो है वो ड्राफ्ट की हतमी शक्ल और उसकी अप्रूवल उन्होंने देनी। लेकिन ये दूसरी ये तस्वीर है और जो है उसी कॉइन का दूसरा रुख है कि वो इस वजह से भी नहीं शिरकत कर रहे कि अगर दोबारा हमला करना पड़ जाता है तो उस मामले को भी मैंने वाइट हाउस में बैठ के देखना है। न्यू जर्सी गोल्फ प्रॉपर्टी की बजाय वाइट हाउस में रहने के हवाले से उन्होंने कहा है। और इसी तरह से US मिलिट्री और इंटेलिजेंस कम्युनिटी के कुछ मेंबर्स ने भी मुमकिना हमलों के पेश नज़र मेमोरियल डे वीकेंड कैंसिल कर दिया है। ये मेमोरियल डे वीकेंड भी इसी वीकेंड पे था और जिसके अंदर ट्रंप समेत जो है दीगर उन्होंने मिलिट्री और उसके अलावा इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने शिरकत करनी थी और ये सब ने कैंसिल कर दिया है। ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रख सकता, ट्रंप की रेड लाइन है। इसी में उन्होंने जो है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और वाइट हाउस के ज़राए को कोट करते हुए CBS न्यूज़ का कहना है कि वो उसने अपनी रेड लाइन बताई हुई है, अगर इसके ऊपर ईरान नहीं आएगा तो हमला हो जाएगा। ये पहला वो न्यूज़ पीस हमने आपके साथ शेयर किया है जिससे आपको आइडिया हो सके कि पिक्चर की असल में दोनों रुख आपके सामने आ सकें कि किस तरफ को जा रही है। तस्वीर और मंजरनामा दो तरह से है, एक तेहरान, दूसरा वाशिंगटन। यहाँ पे क्या मामला चल रहे हैं, तेहरान में कौन कौन मौजूद है और क्या क्या उसकी जो है आउटकम्स एक्सपेक्ट की जा रही हैं और वाइट हाउस के अंदर का माहौल क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। इसी चीज़ को क्लैश रिपोर्ट ने एक्सियोस के ज़राए से रिपोर्ट किया है। उसके मुताबिक ये है कि ट्रंप के टॉप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स और वॉर कैबिनेट से मुलाकात हुई ट्रंप की, जिसमें ईरान पर दोबारा हमलों की बात की गई है। ये भी एक जो है वो वाइट हाउस
और ट्रंप जो है उनकी बीट के खसूसी जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंट और जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक्सियोस के लिए जो है बराक रेविड की यह स्टोरी है जो मुसलसल जो है इस हवाले से अपडेट्स निकाल रहे हैं वहाँ से। उन्होंने ये कहा है कि जो उनकी वॉर कैबिनेट है, जंगी काबीना, और उसके अलावा टॉप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स, उनके साथ ये मीटिंग हुई है, उसकी बुनियाद पे हम ये कह रहे हैं, जिसमें ईरान पर दोबारा हमलों की बात की गई। उसने कहा जी कि ड्राफ्ट जो है ये इस हवाले से जो पीस एग्रीमेंट है ईरान के साथ, वो जो है वो उसका आना जाना दोनों ममालिक से मीडिएटर्स के थ्रू या जिस तरह से भी उसकी पॉसिबिलिटी होती है वो लगा हुआ है, ठीक है जी। लेकिन बात नहीं बन पा रही, बट नॉट मच प्रोग्रेस वो कहता है, ठीक है जी। कि कहता है कि ड्राफ्ट रोज़ाना की बुनियाद पे बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है, उसको जो है रीअसेस किया जाता है, उसके ऊपर इनपुट दी जाती है, इनपुट देने के बाद वो बात को आगे बढ़ाते हैं, फिर वो नई प्रपोज़ल आगे जाती है, वो प्रपोज़ल को दूसरी पार्टी या दूसरे स्टेक होल्डर गो थ्रू करते हैं, फिर दे कम अप विद द कॉन्क्रीट फीडबैक, और वो फीडबैक के बाद फिर वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। तो वो कहता है जी मामला स्टैगनेंट या स्टेलमेट नहीं थे, ठहरे हुए नहीं थे, मामला चल रहे हैं। ये यहाँ तक खबर दुरुस्त है। दुनिया का इसमें जो है वो होपफुल होना वो कहता है बनता है, लेकिन वो कहता है कि नॉट मच प्रोग्रेस, कि बहुत ज़्यादा इस पे पेशरफ नहीं हो रही, जिसकी वजह से फिर वो अब फेडअप जैसे होने की कैफियत होती है, ट्रंप उसमें जा चुके कि वो मतलब फेडअप हो गए, और उन्होंने इस वजह से अपनी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से ये कहा है कि ठीक है अब आपने रेडी रहना है, और किसी भी लम्हे जो है वो हमला भी किया जा सकता है, और उस किसी भी लम्हे से पहले अगर वो लम्हा आ गया कि जी हमारे यहाँ इनके साथ सुलह सफाई वाला मामला हो गया ईरानियंस के साथ, तो वो वेल एंड गुड है। तो ये उसके हवाले से फिर आगे फर्दर अगर मैं इन चीज़ों को लेके चलूँ तो मारियो नोफेल का एक्स के ऊपर बड़ा तफसीली उन्होंने रिपोर्ट शेयर की, रिपोर्ट्स ऑफ हैवी एयर ट्रैफिक ओवर साउदर्न इसराइल। वो कहते हैं जी इत्तलात हैं भारी एयर ट्रैफिक की जनूबी इसराइल की के ऊपर से जो है वो गुज़रने की, उस ट्रैफिक के, और इस मखसूस इलाके में, इसराइल के इस मखसूस इलाके से ये इत्तलात आ रही हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक है, एयर ट्रैफिक। इस एयर ट्रैफिक की इंटरप्रिटेशन ये है कि वो ये कहते हैं कि ये साउदर्न पार्ट जो है इसराइल का और उसका मखसूस ये जो इलाका है वो की स्टेजिंग पॉइंट है फॉर ऑपरेशन टूवर्ड ईरान, कि वो की स्टेजिंग पॉइंट है ईरान के ख़िलाफ़ जब भी ऑपरेशंस, जितने भी ऑपरेशंस हुए इसराइल की जानिब से, तो ये एक मरकज़ी जो है वो पॉइंट है। इस पॉइंट से उनके सारे हमले ईरान के ऊपर प्लान किए जाते हैं, यहाँ से एयर स्ट्राइक्स के लिए जंगी तैयारे मूव करते हैं, और ये सारी जो है वॉर स्ट्रेटजी प्रैक्टिकली यहाँ से एग्जीक्यूट हो रही है। तो ये उसने इसको एज एन आर्ग्यूमेंट और दलील के तौर पे इस्तेमाल किया कि जी ये एयर ट्रैफिक की अनयूजुअल मूवमेंट्स हैं और रश बढ़ा हुआ है, जिसकी और उस पॉइंट पे बढ़ा हुआ है जहाँ से ईरान के ऊपर हमले होते हैं। इस बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि वाकई समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, और कुछ ना कुछ होने जा रहा है। इसी तरह से जो है वो वाइट हाउस से इत्तलात हैं, इसी तरह से जो है वो यहाँ से जो है इज़राइल से इत्तलात हैं। तो दोनों जो है वो हमलावर कुव्वतें वो इस चीज़ को आगे बढ़ा रही हैं और इस प्लान को लेके चल रही हैं। तो इसके अलावा अल अरेबिया इंग्लिश की बड़ी अहम स्टोरी, क्योंकि उन्होंने इस ख़ास स्टोरी में ईरानियन सोर्स को कोट किया है। बहुत ये अभी तक मैंने आपको जो अपडेट्स दी, ठीक है जी, वो क्लैश रिपोर्ट हो, CBS हो, मारियो नोफेल हो, ये सारी US सोर्सेज बेस्ड थी। अब आ जाइए ज़रा ईरान के अंदर की कहानी भी आपको बता दूँ। वो ये है कि अल अरेबिया इंग्लिश ने
ईरानी सोर्स को जो है वो इंटरव्यू किया, सारी उन्होंने उनके साथ डीप इंसाइट्स और मालूमात और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की। उस सोर्स के मुताबिक निगोशिएशंस का या बातचीत का माहौल पॉजिटिव है अभी तक। ये लेटेस्ट अपडेट वहाँ से आ रही हैं और ये अल अरेबिया इंग्लिश ने छापा है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। बातचीत का माहौल पॉजिटिव है, बट फाइनल अग्रीमेंट अभी तक नहीं हो सका और उसकी तरफ नहीं पहुँच सके। Our draft resolution is ready but needs approval from both sides. एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन वो रेडी है, तैयार है, लेकिन दोनों अतराफ की अप्रूवल की उसे ज़रूरत है ताकि वो अपनी हतमी शक्ल इख्तियार कर सके। ईरानी साइड फ्रोज़न फंड्स और ऑयल सैंक्शंस पर क्लियर गारंटीज चाहती है। ईरानी साइड जो है वो ये चाहती है कि हमें पाबंदियां जो तेल के हवाले से है वो, और हमारे फ्रोज़न फंड्स जो हमारे फ्रोज़न असासाजात हैं उनके ऊपर एक मोतबर गारंटी चाहिए कि ये तमाम मामला सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और हम गारंटी देते हैं अगर यूएस आपके लिए काबिल एतमाद या काबिल एतबार नहीं भी है तो हम इसको आपके लिए एग्जीक्यूट करवाएंगे और ईरान के फ्रोज़न फंड्स जो हैं वो जल्दी अनफ्रीज कर दिए जाएंगे और उसके बाद जो है वो ऑयल सैंक्शन जो हैं वो भी उससे ख़त्म कर दी जाएंगी। वी आर ओपन टू एंड द वॉर, वो कहता है, ईरानियन सोर्स कह रहे हैं जो इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं कि हम इस जंग के ख़ात्मे के लिए ओपन हैं, बट यूएस मस्ट शो दैट एज वेल। लेकिन अमेरिका को भी इसी तरह की स्पिरिट दिखाने की ज़रूरत है। आखिरी खबर आपके साथ शेयर करनी है, अच्छी डेवलपमेंट है, पॉजिटिव चेंज है। बांग्लादेश ने बहुत बड़ा फ़ैसला किया है, सिविल सर्वेंट ट्रेनिंग भारत से पाकिस्तान मुंतकली का फ़ैसला कर दिया है उन्होंने। ढाका की खारजा पॉलिसी की अहम तब्दीली इसे करार दिया जा रहा है। पहली बार लाहौर में बांग्लादेशी अफसरान की तरबियत की जाएगी, वो तरबियत हासिल करेंगे लाहौर की सिविल सर्विसेज एकेडमी में। ये पहले हमेशा से भारत से ये मामलात होते थे। 2024 में शेख हसीना के बाद भारत पर इन्हिसार कम करके बांग्लादेश ने इस्लामाबाद के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर बनाए हैं। उसी की रोशनी में ये अहम फ़ैसला किया गया है कि बांग्लादेशी सिविल सर्वेंट्स जो हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं और मुकाबले के इम्तहानात दे के सुपीरियर पोस्ट के ऊपर जाने वाले लोग जो हैं उनकी सारी अमली तरबियत पाकिस्तान के शहर लाहौर में की जाएगी और उसमें भारत जो है उसकी छुट्टी कर दी गई है। आपका हमें देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि आपके साथ हमारी रोज़ाना की बुनियाद पर मुलाकात रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।